आज हम सीखेंगे शीट नंबर 2, ड्राइंग सिंपल 2D ऑब्जेक्ट यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more commands like polygon plus circle and line plus circle etc. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बोल्ट और नट, इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अभी हम नट का ड्राइंग बना रहे हैं। तो इसमें जो पहली स्टेप है, ओपन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, क्रिएट न्यू फाइल, सेव योर फाइल, ये जो स्टेप्स है ये मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आप इन सारे स्टेप को स्किप कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। ड्राइंग को पहले समझ लेते हैं। ये जो हमारी ड्राइंग है इसमें हमें टर्मिनोलॉजी जो दी है, इसका मेजर और नॉमिनल डायमीटर जो दिया है वो दिया है हमें। ये बोल्ट और नट दोनों का भी डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर जो भी दिया रहेगा वो हम डी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम नट बना रहे हैं तो मेजर और नॉमिनल डायमीटर ऑफ नट क्या रहेगा हमारा, डी। ये जो डी है ओके, और फिर इसका जो थिकनेस है नट का, जो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो थिकनेस है ये भी कितना है, इट इज इक्वल टू डी, सो इट विल बी 20 mm। वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ 20 mm। 20 mm हमें लेना है। और फिर विड्थ ऑफ द नट अक्रॉस कॉर्नर एड करना है। एम्पिरिकल रिलेशंस क्या है, विड्थ ऑफ द नट अक्रॉस कॉर्नर इक्वल टू 2d, तो हमें लेना है 40 mm ओके। और फिर ये जो r है, इस r को बोलते हैं हम चाम्फर। तो चाम्फरिंग का जो भी रेडियस है, वो चाम्फरिंग का रेडियस हमें दिया है 1.5d। हमारा d है 20 mm, तो हमारा r कितना है 30 mm। और कोर डायमीटर ऑफ नट एंड बोल्ट हमने क्या लिया है, आप बोल्ट का ले सकते हैं, नट का ले सकते हैं, क्या लिया है हमने 16 mm ओके। सो इसकी ये जो टर्मिनोलॉजी है ये याद रखना है। मेजर डायमीटर जो है वो d है, थिकनेस d के बराबर होता है, और फिर विड्थ ऑफ द नट अक्रॉस कॉर्नर जो भी रहेगा हमारा 2d रहेगा। रेडियस ऑफ द चैम्फर आर्क जो है वो r इक्वल्स टू 1.5d है। तो ये हमें याद रखना है। कोर डायमीटर आप बोल्ट का जो डेटा बुक है वहां से आप ले सकते हैं। न्यू फाइल को हम सेव करेंगे। यहाँ पे नट डाल देता हूँ मैं, और फिर सेव करने के बाद हमें इसका जो यूनिट्स है, यूनिट सेट करना है मिलीमीटर्स में। प्रिसीजन हमें लेना है 0 और ओके करना है। इसके बाद हमें फॉर्मेट में जाके ड्राइंग लिमिट्स लेना है। इसके लिए ड्राइंग लिमिट्स हम लेंगे 0,0, 594,420, इतना ही हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कमांड लिए हमने 0,0, 594,420, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। ऑफसेट करना है 20 mm से इस बॉक्स को, जो कि हमारा फिर लेआउट में आ जाएगा प्रिंटिंग के वक्त। ऑफसेट 20 mm, बॉक्स सिलेक्ट कर लिया और अंदर की साइड इनसाइड ऑफसेट लेना है, एस्केप कर दिया। ये हमारा दिया है 20 mm, तो हम 20 mm का एक डायमीटर निकाल लेंगे। हमने डी एंटर, और हमारा डी कितना है 20 ओके। इसको जूम करेंगे और फिर इसी पॉइंट से हमें क्या करना है, इसका डबल डायमेंशन लेना है। मतलब डायमीटर कितना है हमारा अभी 40 mm, तो डी करेंगे और 40 प्रेस करेंगे, कि ये हमारा हो गया डी। तो अभी इसमें क्या करना है हमें, ये हमारा 40 mm का सर्कल है, तो इसमें हमें
इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन निकालना है, हेक्सागोन निकालना है, तो हम पॉलीगॉन में जाएंगे। पॉलीगॉन में जाने के बाद नंबर ऑफ साइड 6 एंटर करेंगे और फिर इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और फिर हमें क्या करना है, इंस्क्राइब करना है। इंस्क्राइब याद रहे, इंस्क्राइब करना है, इंस्क्राइब एंटर, और फिर इसका जो पोजीशन है वो हमें यहाँ से रखना है। अभी क्या करना है, हमें सर्कल कमांड लेनी है, फिर ये सेंटर पॉइंट और इसको यहाँ पे टच करना है। ओके, ऊपर वाला जो सर्कल है इसको क्या करना है, हमें डिलीट करना है। तो इस तरह से हमारा जो डायमेंशन चेक करेंगे, अभी हमारा हेक्सागोन जो है वो रेडी हो गया है। तो हम देख लेंगे कि हमारा जो डायमेंशन है वो सही है या नहीं। लिनियर डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और फिर हमें इसको नीचे लेना है। ओके, तो भी इसको फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल, यहाँ पे हमें मॉडिफाई पे जाना है और फिर सिंबल एंड एरो साइज जो है उसका एरो साइज 3 करना है। टेक्स्ट जो है इसको 4 mm करना है और फिर सॉरी टेक्स्ट को हम 2 mm करेंगे, एरो को हम 1.5 mm करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है इसलिए। और टेक्स्ट को जो है उसका प्लेसमेंट जो है अबव करना है, अलाइनमेंट अलाइन विद डायमेंशन लाइन करना है। प्राइमरी यूनिट में जाके डेसिमल और प्रिसीजन 0 और ओके कर देना है। इसको क्लोज करेंगे, ये हमारा आ गया 4D। इसी तरह से हम हमारा जो D है, हमारा D कितना है 20 mm आना चाहिए। ठीक है, इतना प्रोसेस होने के बाद अभी क्या करना है, इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना है, उसके प्रोजेक्शन लाइन डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये पॉइंट है, ये पोलर जो है हमारा, ओके, पोलर ट्रैकिंग जो है, ठीक है, ये हमें ऑन करना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, अप्रोक्सीमेट। फिर ऑफसेट कमांड लेंगे, ओके, 10 mm का ऑफसेट देंगे, इसको ऊपर ऑफसेट और एक ऊपर ऑफसेट, ओके। और फिर ये जो हमारी लाइन है, ये XY लाइन है, इसको हम यहाँ से पकड़ के एक्सटेंड कर लेंगे सीधा, ओके। और फिर हमें एक वर्टिकल लाइन निकालनी है, ये हमारा प्रोजेक्शन यहाँ तक आएगा। इसको हम लेते हैं, फिर ऑफसेट करते हैं, टेन mm, इसे ऑफसेट कर दिया है। अभी ये इसको यहाँ से भी ऑफसेट कर दिया है। इस लाइन को हम नीचे ले लेंगे ऑब्जेक्ट के, और ऊपर भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर भी ले लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से सब प्रोजेक्शन लाइन हमें ऊपर लेना है। यहाँ से हमने प्रोजेक्शन लाइन ली है यहाँ पे, फिर यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ये जो है इसको डिलीट किया तो भी चलेगा, अभी इसको हम बाद में निकाल लेंगे। अभी ये जो है यहाँ से नीचे वाली जो लाइन है वो प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके, तो हम डालेंगे @0, 20, ये हमारा
हमारी लाइन हो गई। इस लाइन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे पोलर ट्रैकिंग से। यहाँ पे ये लाइन हो गई, एस्केप करेंगे, लाइन कमांड लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ तक निकाल लेंगे, फिर से यहाँ से इसे यहाँ तक निकाल लेंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, चाम्फर जो है वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले एक हम सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ से ऊपर। ओके, यहाँ से हमने एक ऊपर जाने वाली, इसको हम सेंटर लाइन बनाएंगे बाद में। तो ये ले ली। अभी हमारा जो आर है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 30 mm। कितना है वो, 30 mm। वो कितना है हमारा आर जो है 1.5D, 30 mm। तो हमें क्या करना है, यहाँ से आर्क लिख सकते हैं, एक सर्कल ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से एक 30 mm का लाइन बनाएंगे, जो कि हमें पता है अभी ये 20 mm है, तो यहाँ पे 30 mm आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 mm का डिस्टेंस दिया है और ये हमारा 20 है। अगर हमारे डिस्टेंस अलग होंगे तो फिर ये 30 नहीं आएगा, लेकिन अभी ये 30 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्कल कमांड लेंगे और लेना है हमें सेंटर और रेडियस। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट क्लिक करना है, ट्रिम में जाना है और फिर इसको ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है, एस्केप। ये 30 का हमें कुछ काम नहीं है, इसको हम डिलीट करेंगे। सर्कल का हमें कुछ काम नहीं, इसको भी डिलीट करेंगे। अभी प्रोसेस याद रखिए, इतना हो गया। इतना होने के बाद हमें लाइन कमांड लेनी है, फिर यहाँ से सीधी लाइन जाने वाली, इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आर्क में जाना है। अभी आर्क याद रखिए, हमें जो लेना है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो हमें इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और इसका जो डायरेक्शन है ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये लाइन को हम डिलीट कर लेंगे। अभी क्या करना है, हमें अलग अलग लाइन निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट हमें ढूंढना है, इसलिए ओके 3 लाइन अलग निकाल ली। अभी ये आर्क को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें ये जो हमें पॉइंट मिला है यहाँ से, इसको सीधा निकालना है यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल लाइन, एस्केप करेंगे। फिर जो आर्क है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और इसका डायरेक्शन ऊपर कहाँ पे भी क्लिक करना है। फिर आर्क को क्लिक करके ये पॉइंट को मूव करना है यहाँ तक, मिड पॉइंट तक, और डायरेक्टली मिड पॉइंट तक आर्क निकलेगा नहीं, इसलिए ये प्रोसेस करना है। फिर ये लाइन डिलीट कर लेंगे, ये लाइन डिलीट कर लेंगे, इसको भी डिलीट कर लेंगे, और ट्रिम, ये बीच में हमें लाइन नहीं चाहिए, ये भी लाइन नहीं चाहिए, ये भी लाइन नहीं चाहिए, ये भी लाइन नहीं चाहिए। ओके, सिमिलरली इसको भी ट्रिम करेंगे, इसको भी ट्रिम। ये हो गया हमारा बोल्ट का पोर्शन। अभी इसमें क्या रह गया हमारा, इसको हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा सर्कल, हाँ, एक जगह के नीचे लाएंगे। ओके, अभी क्या करना है, कोर डायमीटर निकालना है। कोर डायमीटर हमें कितना दिया है, कोर डायमीटर दिया है हमारा 16 mm। ओके, तो यहाँ पे लेंगे हम इसको, और डायमीटर में जाके आप 16 दे सकते हैं, या फिर रेडियस इसका 8 mm कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अभी इसे क्या करेंगे, हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। इसका एक क्वाड्रेंट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हमें डायरेक्ट लाइन नहीं निकालनी है, क्योंकि हमें जो हमारे प्रोजेक्शन लाइन है हमें बाय प्रोजेक्शन दिखाना है, और जो हमारे आउटलाइन है उसे हमें डार्क करना है। तो पूरी लाइन निकालनी नहीं है, हमें इसे सेगमेंट में लाइन निकालनी है, ताकि हम अलग अलग लाइन बाद में इसे सिलेक्ट कर सकें। ओके, ये हो गया हमारा बोल्ट। अभी इसका साइड व्यू निकालेंगे, ये लाइन को डिलीट कर लेंगे,
इसको भी ट्रिम कर लेंगे, इसका इधर कुछ काम नहीं। ओके, इसको इधर से ट्रिम करेंगे। अभी याद रहे हमें क्या करना है, अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेना है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 445 का एक एंगल का लाइन निकाल लेंगे। तो इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 80 mm होगा। तो एट द रेट 80 और एंगल डालना है हमें -45। याद रहे -45, एंगल कितना है -45। तो यहाँ तक आ गया ये लाइन, स्किप करेंगे। अभी ये पॉइंट से यहाँ पे एक सीधा लाइन निकाल लेंगे, जो हमारा प्रोजेक्शन लाइन है। फिर ये पॉइंट से यहाँ तक लाइन निकालनी है। ओके, फिर से लाइन कमांड लेंगे, ये पॉइंट से यहाँ तक निकालना है। फिर ये पॉइंट से यहाँ तक लाइन निकालना है, और यहाँ से फिर ऊपर जाने वाली लाइन निकालनी है, प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ तक आ गई, ये लाइन हम निकाल लेंगे। लाइन निकाल लेंगे, ये जो लाइन है इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन निकाल लेंगे। ओके, अभी यहाँ से क्या करना है हमें, ये लाइन को ट्रैक करके ये लाइन तक निकालना है। इसको यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट दीजिए, ये देखिए यहाँ पे इसको ट्रैक किया तो ये आ जाएगा। ये भी ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एक हो गई है। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैक करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैक। पोलर ट्रैकिंग ऑन रखना है आपको। एस्केप, फिर से लाइन कमांड, और ये लाइन ले, ठीक है। अभी लाइन कमांड लेंगे, तो इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से यहाँ तक लाइन आनी है, यहाँ तक लाइन निकालनी है, फिर यहाँ तक लाइन निकालनी। ओके, ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है, हमें आर्क बनाना है। सेम प्रोसेस है, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। ये रहा हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये रहा हमारा एंड पॉइंट, और डायरेक्शन हमें ऊपर लेना है। ओके, सेम यहाँ से स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से एंड पॉइंट, और ये हमें ऊपर लेना है। इसको फिर क्लिक करके क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। ओके, ये जो है डिलीट करना है, सॉरी ये जो है लाइन डिलीट करना है, और ये लाइन डिलीट करना है। बाकी का पोर्शन हमें रहने देना है। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन लाइन निकाल लेंगे। अभी यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है। ओके, यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन, हमें ये प्रोजेक्शन लेना है ऊपर। ओके, सेम यहाँ से हमें प्रोजेक्शन लेना है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करिए, लाइन का कलर चेंज करके रखिए, मतलब हमें क्या करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से लाइन कमांड, ये जो है इसका क्वाड्रेंट, इसको सीधा लेना है, और फिर ऊपर तक ले जाना है। इसको मिड पॉइंट पे नहीं लेना है हमें, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेना है। ये हमारा गलत हो गया, इसको मिड पॉइंट पे नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन यहाँ से सीधा, यहाँ से अगर वो नहीं होता है तो इसको आगे ले लेंगे और फिर ट्रिम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से
सीधा, और फिर यहाँ से सीधा। ओके, ट्रिम कमांड करके इसको ट्रिम करना है। इसको क्या करेंगे, ये लाइन हमारी पूरी हो गई है, इसको ट्रिम करेंगे, दूसरी लाइन निकालेंगे यहाँ से। ये हम क्यों कर रहे हैं सेगमेंट में लाइन, आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सब लाइन दिख रही है, उनकी लाइन लाइन लाइन। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन है इसे हम लेयर में डालेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा लेयर, लेयर में क्या करेंगे, इसको लेयर ओपन करेंगे, न्यू लेयर, यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन, और इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। ओके, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अभी हमारा प्रोजेक्शन लाइन कौन कौन सा है, ये हमारे प्रोजेक्शन लाइन है, दिस 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 दिस। अभी देखिए सेगमेंट में लेने से यही होता है कि हमारी सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन जो है वो आ रही है। अभी ये देखो, ये लाइन जो है ये क्या हो गई, अभी इसने प्रॉब्लम कर ली, इसको हमने मतलब इसको ट्रिम करना था हमें। यहाँ से एक लाइन निकालेंगे। ओके, अभी सब लाइन सिलेक्ट कर लेंगे, इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन निकाली हमने, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। सिमिलरली ये भी हमारी प्रोजेक्शन लाइन है, ये हमारी सेंटर लाइन थी, वो भी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, और फिर सब लाइन को प्रोजेक्शन लाइन में डाल देंगे। ओके, जो ये बच गई है इसको भी क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन में डाल देंगे। ओके, ये जो है ये बची, इसको भी प्रोजेक्शन लाइन में डाल देंगे। ओके, अगर आप देखेंगे अभी क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन ऑन किया तो सब लाइन आ जाएंगी, इसको बंद कर दिया तो सब लाइन चली गई। तो अब हमें क्या करना है, इसको फाइनल टचअप देना है। ये जो लाइन है इसको डैश में कन्वर्ट करना है, और ये जो है ये भी डैश लाइन में कन्वर्ट करना है, और बाकी थिकनेस चेंज करना है। ओके, तो क्या करेंगे, हम इनको सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे अदर में गए, लोड क्या करना है, हमें सेंटर लाइन लोड करना है, और डैश लाइन लोड करना है, ये जो डैश लोड कर लिया। ओके, अभी ये जो लाइन है ये लाइन है, दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन है, दिस लाइन, इनको क्या करना है, डैश लाइन में डालना है। ओके, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है, इनका जो स्केल है वो 7 कर लेंगे। ओके, देखेंगे 7, ठीक है, आ गए 7 पे। और फिर इसके बाद क्या करना है, जो हमारा अनवांटेड पोर्शन है यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेंगे। और फिर हमारा जो नट होता है, नट में क्या होता है, इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, इसलिए हम एक्सटर्नल को क्या करेंगे, कट करेंगे। एक्सटर्नल जो सर्कल है इसका, इसको हम कट करेंगे। ओके, तो इसको कट करने के लिए क्या करना है हमें, फर्स्ट हम सेंटर लाइन निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ए पॉइंट से
ये पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पे तो पूरी लाइन है, सेंटर लाइन निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर इस लाइन को अगर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जे प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, अभी क्या हो गई, सिंगल लाइन। ओके, ये हमारी सिंगल लाइन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर लेयर में जाके इसको सेंटर लाइन बोलेंगे। इसका भी हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और इसका जो लाइन टाइप स्केल है इसको 5 करना है। ओके, या फिर आप इसको 7 भी कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देंगे, एस्केप करेंगे और फिर बाहर के सर्कल को क्या करना है, हमें ट्रिम करना है। ऑफसेट कमांड लेंगे, ऑफसेट हम लेंगे 2 mm का। ओके, इसको नीचे ऑफसेट, साइड में ऑफसेट और फिर ट्रिम कमांड और इसको ट्रिम। ओके, तो इसको नीचे ऑफसेट किया था, ये डिलीट कर देंगे, इसको साइड में ऑफसेट किया था, इसको डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा पूरा ऑब्जेक्ट। अभी दिस लाइन, मतलब ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा सर्कल है, सॉरी हेक्सागोन है, हेक्सागोन को सिलेक्ट करेंगे। हेक्सागोन को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें लाइन टाइप में जाना है, इधर प्रॉपर्टीज में, उसमें उसका जो थिकनेस है वो हमें करना है 1 mm। ओके, और इसके बाद ये जो सर्कल है हमारे सर्कल, इनका करना है हमें 0.6। ओके, और इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा जो लेयर है इसको ऑन कर सकते हैं, ऑन कर ठीक है, अनवांटेड लाइन हमने डिलीट कर ली। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप जब इसका प्रिंट निकालेंगे तब आपको जो लाइन टाइप है, लाइन टाइप की वजह से ऑब्जेक्ट अलग और ये जो प्रोजेक्शन लाइन है वो अलग दिखेंगी। तो इसको भी हम डायमेंशन दे देंगे, इसको कितना डायमेंशन है 20। इसको अगर डी देना है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डायमीटर दे देंगे इसका डी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल डी। इसका लाइन जो है हम चेंज करेंगे बाद में, ये तो डायमेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अभी क्या करेंगे, इसको एस्केप करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और फिर मॉडिफाई और फिर फिट में जाके ड्रॉ डीम लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन। ये हमारा डी आ गया। ओके, इसको सेव करेंगे, फिर लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेम्पलेट, हमारा टेम्पलेट जहाँ पे सेव है वहाँ से हम इसे लेंगे। तो मेरा टेम्पलेट जो है वो डी में सेव है। अभी मॉडल स्पेस में जाता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, या फिर ये व्यू पोर्ट को निकाल के पेपर स्पेस में जाके इस व्यू पोर्ट को क्या करता हूँ,
नीचे तक एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एवरेज स्पेस में जाता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो टाइटल ब्लॉक है इसमें डबल क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो ये ओपन हो गया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, इसको डबल क्लिक किया, इसको नाम देंगे हेक्सागोनल नट, ओके, ये हो गया। अभी इसको नाम देंगे शीट नंबर 2। फिर एडिटर को बंद कर लेंगे और इसको सेव करेंगे। अभी शीट नंबर 2 हेक्सागोनल नट यहाँ पे आ गया, ओके। अभी हम इसका क्या करेंगे, कंट्रोल पी करके आप प्लॉट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे DWG2PC3 बाकी का सेटिंग ऑलरेडी हमने किया है, इसको ओके करेंगे। इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, नट लेआउट 3, ओके। ये हमारा क्या है, नट, ओके, सेव। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। इसे हम जूम कर दें तो हम देखेंगे जैसे हमने थिकनेस दिया था बराबर, वो बराबर आ गई है, और जिसको थिकनेस दिया नहीं वो प्रोजेक्शन लाइन बता रही है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।